एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पाकिस्तान और रशिया का रेल कॉरिडोर अप्रूव हो गया है कि रशिया से इंडिया धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक सिवाय एक तेल का रिश्ता छोड़ दिया जाए जो ऑयल खरीद रहा है, बाकी भारत का इस समय कोई भी रिश्ता रह नहीं गया है। भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है, वैसे वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए दोस्तों, रूस और पाकिस्तान के दरमियान रेल ट्रेड का एग्रीमेंट मंजूर होता है। पाकिस्तान अपनी सप्लाई यूरोप रूस तक पहुंचा सकेगा। इस मुआहदे को लेकर इंडिया के अंदर तशवीश पाई जा रही है। अगर भारत अमेरिका के पास ना जाता और इससे ज़्यादा ताल्लुकात कायम ना करता तो आज रूस भारत ये से थी दूर और आज की पाकिस्तान वीडियो के करीब खबर। आता आप जा रहा है। भारतीय मीडिया इसको का लेकर भारतीय रिएक्शन दफाई देखना और तज्जियाकार सुनना क्या चाहते बहस हैं कर रहे हैं, आए इंपॉर्टेंट उनकी न्यूज है कि गुफ्तगू। पाकिस्तान और रशिया का रेल कॉरिडोर अप्रूव हो गया है। ये एक किस्म से रूस के द्वारा जो टिल्ट है पाकिस्तान के साथ में वो नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया को मैं पहले भी एक न्यूज दे चुका हूं कई बार कि रशिया से इंडिया धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक सिवाय एक तेल का रिश्ता छोड़ दिया जाए जो ऑयल खरीद रहा है, बाकी भारत का इस समय कोई भी रिश्ता रह नहीं गया है। कहने को तो इंडिया को भी रेल कॉरिडोर ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया उस पिक्चर में कतई भी नहीं है और खासतौर से पाकिस्तान से होकर तो कतई नहीं है। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है, इसमें आप पाएंगे कि रशिया मॉस्को और पाकिस्तान के ताफ्तान को, जो कि बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान का, सॉरी ईरान का, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से और इसको कराची पोर्ट से और गवादर पोर्ट से भी जोड़ने की बात की जा रही है। इस रेल लिंक के द्वारा ये वाया ईरान होके और फिर तुर्कमेनिस्तान होकर, उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर होके एक्टोबे, और उसके बाद समारा, और साथ में मॉस्को, यहाँ तक कि ये जो रेलवे लाइन है ये पूरी की पूरी अभी इसका कुछ पार्ट कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो ये अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं आपस में, अब फैसला हो गया है। जून महीने में पाकिस्तान के अपना एम्बेसडर फैजल नियाज तिरमिजी ने रशियन पेपर इजवेस्तिया से बात करते कहा कि रेलवे रूट पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। इन एक्चुअलिटी ये जो रेल लाइन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मस्को फैसलाबाद और मस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन एम्बेसडर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ, या मिड एशिया जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। रशियन एम्बेसडर का कहना है कि 2025 और 2026 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण इस प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन अब इसको हम लास्ट यानी कि अंतिम रूप दे रहे हैं और यहां से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मस्को कराची कॉरिडोर को रशिया से हरी झंडी मिल गई है और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बताया था कि ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि जब तक ईरान में रश्त और अस्तारा सेक्शन पूरा नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जंक्शन को अपग्रेड नहीं किया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रेल ट्रांसपोर्ट की उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में रशिया के एम्बेसडर का भी ट्वीट आया हुआ है और उनका क्या कहना है वो मैं आपका ट्वीट भी बता देता हूँ यहाँ पर। और एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, एम्बेसडर एल्बर्ट पी खोरेव का स्टेटमेंट है कि रशिया पाकिस्तान वर्किंग ऑन लॉन्चिंग ए पायलट फ्रेट रेलवे रूट अलोंग द मिन्स्क मॉस्को कराची कॉरिडोर। सो इफ सो व्हाट्स द करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। और ये बताते हैं कि विद द पाकिस्तान पार्टनर वी आर वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द फर्स्ट freight railway route along the Moscow Faisalabad and Moscow Karachi corridors in both directions. The possibility of involving the Belarusian side in the project is also being considered due to escalation of geopolitical tension in the region in 2025 and early 2026. Implementation of project has been postponed several times.
यहाँ से एक जो चीज़ निकल के आती है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि भारत जैसे-जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है, वैसे-वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नज़र आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए, जैसे पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है, कि वाया ईरान होके या वाया सेंट्रल एशिया होके पाकिस्तान मिल जाती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि आईएनएसटीसी रूट तो रशिया के साथ चल रहा है, जो कि आपको अरेबियन सी में लेके जाता है, लेकिन ये रेलवे रूट का ओपन करना ये अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये रेलवे रूट जो है दोनों दिशाओं में ऑपरेट होने के लिए प्लान किया गया है। रशिया इस कॉरिडोर के जरिए बॉस्फोरस और हॉर्मुज, जो क्या कहते हैं, चोक पॉइंट से बचना चाहता है, और वेस्टर्न सैंक्शन से बचते हुए ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार मजबूत करना चाहता है। अब अगर नॉर्मल समुद्री शिपिंग देखी जाए, तो यहाँ से रेलवे से माल ढुलाई का समय होगा इंडियन ओशन में आने के लिए, उसमें 20 से 25 दिन कम हो जाएंगे। ये ट्रेन रशिया से आगे तुर्कमेनिस्तान और ईरान के रास्ते गुजरेगी, और ईरान से होते हुए कार्गो ट्रेन तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगी। पाकिस्तान के भीतर ये रूट फैसलाबाद और कराची तक पहुंचेगा। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलीन ने कहा था कि रशिया को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए ऐसे रेल रूट की जरूरत है जो बेसिकली चोक पॉइंट से हटकर है। इसके अलावा जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको भी दरकिनार करते हुए उनको एक अच्छा व्यापारिक रास्ता चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तहत मॉस्को से शुरू होने वाली मालबरदार रेल सर्विस काज़ाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से होती हुई तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान, कराची और फैसलाबाद तक पहुंचेगी। दिनेश तिवारी इस पेशरफ्त पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये कॉरिडोर रूस के लिए बहरा हिंद तक बराह रास्त रसाई का ज़रिया बनेगा और उसे मगरबी पाबंदियों और समुद्री चौक पॉइंट से जैसे अपनाए हर मरकज़ से बचाएगा। इस रूट से सामान की तरसील 20 से 25 दिन की बचत होगी, जिससे पाकिस्तान की बरामद और तवानाई की दरामद पर नुमाया बेहतरी आएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।